तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। आपकी बेहतरीन तैयारी भी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम बता दें, इस क्लास में जो हमारी रीजनिंग की क्लास चल रही थी उसमें हम सादृश्यता का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम संख्या पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। ठीक है, अभी आपने पार्ट 1 में आपने शब्दों पर आधारित सादृश्यता पढ़ी थी। अब हम आपको संख्या पर आधारित कराएंगे। किस पे? संख्या पे, यानी जो संख्याएं होती हैं उन पे आधारित हम आपको सादृश्यता कराएंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों इस पे आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। 12, 26 और यहाँ पे यह क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 24 है। वो कह रहा है कि 12 को हम 26 से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 24 को हम क्या लिखें? तो देखो दोस्तों ये कितनी है? 26 है। 26 में 2 और 6 की मल्टीप्लाई करो। ठीक, 2 और 6 की मल्टीप्लाई हमें क्या मिल रहा है? 12 मिल रहा है। तो ऐसे 4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है? 8 मिल रहा है। तो ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऐसे ही 25 में पहुंचो, 25 और 625 है, यानी 25 को उसने कहा है 625, तो 35 को हम क्या कहेंगे? समझे? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 25 का वर्ग कर दो। 25 का वर्ग करने पे हमें 625 मिल जाएगा। तो ऐसे ही 35 का वर्ग करके देख लो। 35 का वर्ग हम करेंगे तो 1225 मिल जाएगा। तो जो 1225 किसमें? ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखो, ये वाला सवाल सेम इसके जैसा है, जो आपने पहला किया था ना उसके जैसा है। कैसे? 48 को वो कह रहा 32 है, क्या है? 32 है। तो 78 को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो 4 और 8 की मल्टीप्लाई करके देखो, 4 और 8 की मल्टीप्लाई करो तो 4 8 32। ठीक है, 4 और मैंने 8 की मल्टीप्लाई तो 32 मिल गए। ऐसे 7 और 8 की मल्टीप्लाई करो तो कितने हो जाएंगे? 7 8 56। तो किसमें? ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारी आपको वीडियो लाइक पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है 3 को 26 लिखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखें जो 125 हो जाए? कितना हो जाए? 125 हो जाए। तो देखो दोस्तों, सॉरी 25 नहीं, यहाँ पे 124 आएगा। कितना आएगा? 124 आएगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। अब 3 को 26 हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम 3 का क्यूब करें। कितना करें? 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। 27 में से 1 गया, कितना आ गया? 26 आ गया। तो ऐसे ही हम 4, 1, 5 और 2 में से किसका क्यूब करें और उसके क्यूब में से 1 घटाएं तो आपको 124 मिल जाए। तो किसका करेंगे? 5 का। 5 का क्यूब करेंगे 125 आ जाएगी। 125 में 1 घटाएंगे तो 124 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे इसमें देखो 27 को 14 लिख दिया है और तो 66 को यहाँ पे क्या लिखा जाए? तो इसमें 27 और 14 के बीच में संबंध क्या है? तो यहाँ पे देखो 2 और 7 की मल्टीप्लाई कर दो। 2 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा? 14 हो गया। तो ऐसे ही इनकी मल्टीप्लाई करो 6 और 6 की, तो 6 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया? 36 आ जाएगा। तो 36 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 21 को 11 और 31 को हम यहाँ पे क्या लिखें? तो इसमें देखो कि 21 को 11 कैसे लिखा गया है। तो 21 में हम 1 जोड़ दें, कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। 22 में हम 2 से भाग दे दें, कितने आ गए? 11 आ गए। ये तो ऐसे तो आ गया। यही काम हम 31 के साथ करके देखते हैं। तो 31 में 1 हमने जोड़ दिया, कितने हो गए? 32 हो गए। 32 में 2 से भाग दे दो, कितने आ गए? 16 आ गए। कितने? 16। तो यही 16 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, राइट आंसर।
तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप अपनी किसी भी कंपटीशन की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे कह रहा है कि 23 को 531 लिख दिया गया है, तो 27 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये आप बताइए। तो यहाँ पे देखो क्या हम संबंध निकाले, हम पहले 23 का वर्ग करते हैं, ठीक है। 23 का वर्ग होता है दोस्तों 529। 529 में 2 जोड़ दो तो हो जाएगा 531, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, 23 का वर्ग किया है तो उसमें 2 जोड़ दिए तभी आ गया 531 आ गया। तो वैसे ही हम 27 में वर्ग करेंगे और इसके वर्ग में 2 जोड़ देंगे, तो 27 का वर्ग करो तो वर्ग करेंगे तो 729 आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ दो तो 731 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 84 को 16 लिख दिया है और 93 को हम फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 8 है, ये क्या 84 है, 84 में 8 है और 4 है, तो हम क्या करेंगे 8 में से 4 घटाओ, कितने बचे 4 बचे हैं, ठीक है। 4 का वर्ग कर दो, कितने हो गए 16 हो गए। यही काम हम 93 में करेंगे। 93 में से हम 3 9 में से 3 घटाओगे 6 बचेंगे, 6 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे 211 कितना है, 211 है, 211 को हमने 633 लिख दिया है और 256 को हम क्या लिखेंगे, तो 211 में देखो हम क्या करें, 211 मल्टीप्लाई 3 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 633 हो जाएगा। तो वैसे हम 256 में 3 से गुणा करेंगे, 256 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 छक 18 के 8 हाथ से लगा 1 3 पंजे 15 16 3 दूनी 6 7 कितना आ गया 768 आ गया। तो किसमें ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें दोस्तों हम हल करने से पहले इनका हम संबंध निकालेंगे, इनके बीच कौन सा संबंध लगा हुआ और वही संबंध हम दूसरे वाले में लगा देंगे, अपने आप इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 625 को 169 लिख दिया है, ठीक है। तो 711 को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 625 को 169 कैसे लिखा गया है, 625 6 2 5 है, तो उन्होंने क्या काम कर दिया है, 6 और 2 का और 5 का सबका अलग अलग स्क्वायर कर दिया है। 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 और प्लस 25, ठीक है, इतना हो गया है। तो कितना हो जाएगा, 36 4 40 और 20 65 हो गया। ओके, तो कितना हो गया, ये 65 हो गया। आपको कितना आना चाहिए, 169 आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब इस तरीके से नहीं आएगा, कोई हम दूसरा तरीका देखते हैं। चलो दूसरा तरीका देखो, इसमें क्या करते हैं हम, करके क्या है दूसरे तरीके में 6 2 और 5 इनको हम जोड़ देंगे, फिर हम स्क्वायर करके देखते हैं। 6 2 8 8 5 13 कितना हो गया, 13 का स्क्वायर हो गया, 13 का स्क्वायर हो गया 169 हो गया, ठीक है। हमने क्या किया 6 यानी 625 6 2 5 को जोड़ा, उसका वर्ग कर दिया तभी आ गया 169 आ गया। वही हम 711 के साथ में करेंगे, 711 को जोड़ो, 7 1 8 8 1 9 कितने हो गए 9, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 81 आपका आंसर आ भी गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला कह रहा है 4 को हम 65 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 65, तो 5 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो 4 को 65 देखो कैसे आया है, 4 का क्यूब करो, ठीक है, प्लस 1 जोड़ दो, 4 का क्यूब कितना हो गया 64 प्लस 1 बराबर 65 आ गया। ऐसे ही हम 5 का क्यूब करेंगे और प्लस 1 कर देंगे, तो 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 1 बराबर 126 आ गया।
तो कितना है ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे हम 11 को 37 लिखा है, कितना लिखा, तो हम 13 को क्या लिखेंगे। अब इसमें देखो 11 और 37 में संबंध निकालो, क्या है, 11 में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गए 33 हो गए, ठीक है। अब 33 में हम क्या करें, 33 में 4 जोड़ दें, कितने हो गए 37 हो गए, आ गया वो 11 37 आ गया। हमने क्या किया, 11 में 3 से गुणा की, फिर 4 को हमने जोड़ दिया। यही काम हम 13 के साथ करेंगे, 13 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हो गए 39 हो गए। फिर जैसे 4 इसमें जोड़े, इसमें जोड़ेंगे, कितने हो गए 43 हो गए। तो कितना आंसर आ गया 43, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। ये कह रहा है 46 को उन्होंने 61 लिख दिया है, क्या लिख दिया है 61 लिख दिया है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा समझने में टाइम देगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या काम किया है, जो 46 है, क्या है 46 है, 46 को उन्होंने पहले माना 64, क्या मान लिया 64 मान लिया। 64 का इन्होंने घनमूल निकाला, कितना कर दिया 4 कर दिया। 64 का घनमूल कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 का वर्गमूल कर दिया, कितना 16 आ गया। 16 को उन्होंने उल्टा कर दिया, कितना आ गया 61 आ गया। इस तरीके से ये 46 को 61 बनाया। पहले क्या गया 46 को उन्होंने 64 यानी अंक को इधर उधर कर दिया है। फिर 64 का घनमूल निकाला, घनमूल कितना आ गया 4 आ गया। 4 का फिर उन्होंने क्या कर दिया वर्ग कर दिया, 16 आ गया। 16 आ गए, फिर अंकों को इधर उधर कर दिया, तभी आ गया 61 आ गया। यही खेल हम इनमें से करेंगे कि किसके साथ हो रहा है। तो किसी के साथ देखो 60 के भी, इसके भी नहीं होगा, इसके भी। हम सीधे आपको इसके साथ करके दिखाते हैं। किसके साथ 521 का, 521 को उल्टा करो, ये हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। तो 125 को हम का घन निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, तो कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब 5 का कर दो आप वर्ग, कितना आ गया 25 आ गया। अब 25 को कर दो आप उल्टा, तो कितने आ जाएंगे 52 आ गया, ठीक है। तो इसमें ये रूल फॉलो हो रहा है और बाद बाकी में ये रूल फॉलो नहीं होगा। ना मानो करके देख लो। चलो ये हो गया 60 हो गया, 60 को हम उल्टा लिखेंगे, ठीक। तो कितना लिखेंगे 6 लिख देंगे। 06 हो गया, 06 का हम घनमूल नहीं निकाल पाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। 27 को ले लो, ये हो गया 27, 27 को उल्टा हम लिखेंगे 72, 72 का घनमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे ही हम 612 को लिखेंगे, 612 को हम उल्टा लिखेंगे 216, कितने लिखेंगे 216 लिखेंगे। 216 का घनमूल होता है दोस्तों 6 होता है, कितना होता है 6 होता है। अब 6 का आप वर्ग करो, कितना आ गया 36 आ गया। 36 को उल्टा करो, कितना आ गया 63 आ गया। पर यहाँ पे कितना है 36 आ गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आप आ जाओ इस वाले सवाल पे। इस वाले सवाल में कह रहा है कि 8 को 49 लिख दिया है, क्या कर दिया 49 लिख दिया है। तो वही इसमें कौन सा नियम फॉलो करेगा। अब 8 को 49 कैसे लिखा गया, देखो 8 में से 1 घटाओ, कितने बचे 7 बचे। 7 का स्क्वायर करो तो कितने हो जाएंगे 49 हो जाएंगे। ऐसा किसी में हो रहा है, देखो ये शायद यहाँ पे 87 नहीं है, यहाँ पे ये 81 है, कितने हैं 81 है, ठीक है। ये 87 ही है, कितने 87 है, ठीक है इतना है। अब देखो 9 है, 9 का लो, 9 में से गया 8 बचे, 8 का वर्ग करो, कितना आ गया 64 आ गया। इसका मतलब ये नहीं। 15 ले लो, 15 में से 1 गया कितने बचे 14, 14 का वर्ग करो 196 आ गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक है। 13 करो, 13 का 1 गया 12 बचे, 12 के स्क्वायर करेंगे 144 हो रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक है। अब हम ये करके देखते हैं। 12 में से 1 गया 11 बचे, 11 का वर्ग करो 121 हो गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हम दोस्तों जो नियम लगा है वही हम नियम लगा के देखेंगे, जिसमें से सही बैठ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा, वरना सारे के सारे
गलत हो जाएंगे। चलिए ये सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि 48 को उन्होंने 60 लिख दिया। क्या लिख दिया? 60 लिख दिया। और कैसे लिखा है? 48 प्लस 4 और प्लस 8 बराबर 60 होंगे। यानी 48 में इसके ही अंक जोड़ दिए। क्या किए? 48 में पहले 4 जोड़े थे, 8 जोड़ दिए। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इनमें देखेंगे कौन सा सही हो रहा है। ठीक है, तो पहले 86 ले लो। 86 में हम 8 जोड़ेंगे, फिर 6 जोड़ेंगे। 86 8 कितने हुए? 94। 94 से 100 हो गए। ये तो बिल्कुल पहले ही हो गया। तो ये आपको पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये करके देखते हैं। 78 में देखो, 78 में 7 जोड़ो, फिर 8 जोड़ो। 78 7 85, 85 8 93 हो गए। तो ये हो गया, गलत हो गया। ऐसे ही 64 करो, तो 64 में 6 जोड़ेंगे, 70 हो गए। 70 में 4 जोड़े, 74 हो गए। तो यानी ये भी गलत हो गया। ठीक है, ऐसे करके देख लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 कह रहा है 9 36 12 है, 12 48 16 है। जैसे इनमें संबंध है, वही संबंध इन चारों में से किसमें होगा, ये आपको देखना है। अब देखो यहाँ पे हम कैसे देखें। 9 से 36 कट रहे हैं, यानी 9 से 9 चौक 36 और 12 तिया 36। यानी पहली वाली संख्या में 4 से गुणा और इस वाली संख्या में 3 से गुणा, तभी ये बीच की संख्या आ रही है। ऐसे इसे देखो, 12 में 4 से गुणा करो 48, 16 में 3 से गुणा करो तो 48। समझे? तो वही संख्या कितनी हो जाएगी? पहले देखो, हम इसमें 4 से गुणा करें तो 84 तो आ रही है। हम इसमें 3 से गुणा करें तब भी 84 आ रही। तो इसका मतलब यही आंसर सही हो जाएगा। तो यही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। इसमें करके देखो, इसमें हम 4 से गुणा करें तो 84 आ रहा है, और 3 से गुणा करो तो कितना आया? 3 चौक 12, 3 दूनी 6 7, यानी 72 आ रहा है, और 84 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ऐसे ये इसमें 4 से गुणा करो तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 आ रहा, पर यहाँ पे कितना? 81। तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें करो 4 से गुणा तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सवाल कह रहा है कि 10 5 20, 14 7 28। तो यहाँ पे हम क्या संबंध निकालें? ऐसा करते हैं, पहले 5 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 5 में 4 से गुणा करेंगे 20 आ जाएगा। ऐसे इसमें 7 में 2 से गुणा करेंगे 14 आ जाएगा, 7 में 4 से गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि बीच वाली संख्या हम पहले 2 से गुणा फिर 4 से गुणा। देखो किसमें हो रहा है, 2 से गुणा करेंगे तो 22 आ जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तो 44 आ जाएगा। तो यही आंसर है, इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब इसमें देखो, 18 में 2 से गुणा करेंगे 36 आ जाएगा, गलत हो गया। 11 में 2 से गुणा करो 22 आ जाएगा, ये भी गलत हो गया। 81 में 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा? 162 हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सारे गलत हो गए। अब इससे पहुंचो 12 4 160, 6 11 157 को लिखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर 160 हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है। ऐसे हम 6 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 11 के स्क्वायर करेंगे। 6 का 136 और 11 का 121 बराबर 157 हो रहा है। तो यही संबंध इनमें से किसमें होगा? ठीक है, देखो पहले वाले में देखो, 14 का स्क्वायर होता है 196 होता है, और 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 245 हो जाएंगे, 245। तो पहला ही आंसर इसका भी सही हो जाएगा। ऐसे हम इसे करके देखेंगे, इसे भी और इसे भी, ये दोनों गलत हो जाएंगे और ये पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों? संबंध क्या कह रहा है कि 12 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ऐसे इसमें भी नियम यही लग रहा है, तो वो नियम किसमें फॉलो हो रहा है? इसमें हो रहा है। तो इसलिए ये हो जाएगा राइट आंसर, और बाद बाकी हो जाएंगे आपके रॉन्ग आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। 13 84 29, 27 122 और 34, जो संबंध इनमें है और इनमें है, वो संबंध इनमें से किसमें होगा? अब देखो,
इसमें संबंध क्या है, 23 और 29 को जोड़ दो, 13 और 29 को जोड़ो, कितने हो जाएंगे, 9 3 12 के 2, 2 1 3 1 4, कितने हो गए, 42 हो गए। 42 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने हो गए, 84 हो गए। ऐसे हम इसे 27 और 34 को जोड़ो, 27 प्लस 34 बराबर 1 2 5 1 6, कितने हो गए, 161 हो गए। 161 में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएंगे 122 हो गए, कितने हो गए, 122 हो गए। ये है संबंध। तो इसका मतलब क्या, पहले और आखिरी को जोड़ेंगे, उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आना चाहिए, बीच वाला आ जाना चाहिए। देखो किसमें आ रहा है, 17 और 13 को जोड़ो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। 30 में 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। पर यहाँ पे कितने, 45, ये भी गलत हो गया। 15 और 27 को जोड़ो, कितने हो गए, 32 10 42, 42 हो गए। 42 में 84, तो ये भी गलत हो गया। 25 और 20 को जोड़ो, कितने हो गए, 45 हो गए। 45 में 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए, 90 हो गए। तो ये हो गया क्या, राइट आंसर हो गया। ऐसे ही 23 10 और 23 को जोड़ो, कितने हो गए, 33 हो गए। 33 में 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए, 66 हो गए। यहाँ पे कितनी, 56 है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ये देखो 12 36 6, 18 54 9। अब इसमें क्या है, पहले हम 12 में 3 से मल्टीप्लाई करी, कितने आ गए, 36 आ गए। अब हम 12 में 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे, कितने आ गए, 26 6 आ गए। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 18 में पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से भाग दे देंगे, 9 आ जाएंगे। तो यही हमें क्या करना है, पहले में 3 से गुणा करनी है, तब बीच वाला आएगा। फिर पहले में हम 2 से भाग देंगे, तब लास्ट वाला आ जाएगा। तो करो, पहले में हम 3 से गुणा करेंगे, 3 18, 3 दूनी 6 1 7, 78 आ गई। यहाँ पे कितना है, 84 है, और आपका आना चाहिए कितना, 78 आना चाहिए। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे हम इसमें 3 से गुणा करेंगे, पहले 3 8 24 के 4, 3 दूनी 6 2 8, 84 आ गया। अब फिर ये वाला कैसे आएगा, हम इसमें 2 से भाग देंगे, तो कितना आना चाहिए, आ गया 14 आया है, पर यहाँ पे कितना 16 है। तो ये भी इसका मतलब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये देखो इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो 86 नहीं आएगा, कितना आएगा, 84 आएगी। ये भी गलत है। बचा कौन, यही बचा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लो, 28 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना, 84 आ जाएगा। 28 में 2 से भाग करेंगे, 14 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, लास्ट में एक सवाल हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि 6 का हम 39 कर देंगे, यानी 6 को हम 39 तो 12 को हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, ये आपको हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपको इस वीडियो से कितनी आपको सीख मिली है। तो इसी के साथ चलो दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।